नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। लोग कहते हैं कि पैसा ना हो तो मुसीबत, थोड़ा हो तो मुसीबत और ज्यादा हो तो और भी बड़ी मुसीबत। पैसा मतलब मुसीबत मुसीबत मुसीबत। अब एक तरफ तो पैसा बहुत जरूरी चीज कहा जाता है, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी हम दम तोड़ देते हैं कमाने के लिए, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी पैसे को मुसीबत भी बोलते हैं। इसका कारण भी उन अनेक गलतियों में से एक गलती है जो मैं आपको अपने कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं एक ऐसी गलती की बात करने जा रहा हूं जो इस पैसे को मुसीबत का दर्जा देती है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शब्द की जिसके खौफ से ज्यादातर लोग बहुत घबराए हुए रहते हैं। ये एक शब्द लोगों को पैसे के मामले में इतना दहशत देता है कि वो पैसे को सीने से चिपका के रखते हैं, कहीं उनका पैसा मर ना जाए। दबोच के रखते हैं और इतना सख्त दबोचते हैं कि पैसे को सांस लेने तक की जगह नहीं छोड़ते। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका पैसा घुट घुट के दिन गुजारता है, उसे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, या अगर ग्रोथ होती भी है तो बहुत रिटार्टेड ग्रोथ होती है। और वो शब्द है रिस्क। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द का डर लोगों के दिलों में बहुत गहरा बैठा हुआ है। लोगों को लगता है कि रिस्क की वजह से कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। जो भी बात करता है वो यही कहता है कि भाई मेरा पैसा ऐसी जगह लगवाओ जहां रिस्क ना हो, मेरा पैसा बचा रहे। वो बात बात में रिस्क की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो वाकई जानते हैं कि ये रिस्क आखिर में है क्या? आखिर कौन सी वो बला है जिससे वो इतना डरते हैं? यकीन मानिए, लोग नहीं जानते कि वो किस रिस्क की बात कर रहे हैं, किस रिस्क का उनको खौफ है। क्यों वो कहते रहते हैं कि हमको रिस्क फ्री रिटर्न्स चाहिए, यानी रिटर्न्स तो हो लेकिन रिस्क ना हो। पैसा और रिस्क तो लंगोटिया यार हैं। किसने बताया उनको ये फॉर्मूला जिसका कोई मतलब ही नहीं है? असल में वो लोग बेचारे बिना सोचे समझे ये बात बोलते रहते हैं और नहीं समझते हैं कि आखिर रिस्क है क्या। वो रिस्क तो करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके पैसे से जुड़ा हुआ रिस्क आखिर है क्या, और क्या जिसको वो रिस्क समझ रहे हैं वो वाकई में उनके पैसे के लिए रिस्क है भी, या वो फालतू का डर लिए बैठे हैं दिल में। और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या जिस अनजान रिस्क से बचने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं वो रास्ता ही तो उनके पैसे के लिए खतरा नहीं बन गया? हेलमेट नहीं लगाएंगे, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, सिग्नल जंप करेंगे, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करेंगे, लेन जंप करेंगे, हवाई जहाज के रुकने से पहले ही सीट बेल्ट खोल लेंगे, सड़क पर चलते चलते मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जहां जान का खतरा है उससे नहीं डरेंगे, लेकिन दमड़ी को जी जान से बचा के रखेंगे। जान जाए पर दमड़ी पे कोई आंच ना आए। मेरे जितने भी इंटरैक्शंस हजारों या शायद लाखों लोगों से हुए हैं, तो मैंने यही पाया कि लोग रिस्क की बात तो खूब करते हैं, लेकिन वो रिस्क है क्या उसका ना तो उन लोगों को कोई आइडिया है और ना ही किसी ने उनको समझाया है। उनको तो बस यही समझ में आता है कि रिस्क एक बहुत ही खतरनाक शब्द है और वो तुम्हारे पैसे का बहुत बड़ा दुश्मन है। उससे अपने पैसे को बचा के रखो, तुम्हारा कल्याण होगा और कृपा आने लगेगी। ये वैसा ही शब्द है जैसे बचपन में दोस्त लोग एक दूसरे को भूत भूत कह के डराया करते थे। मालूम किसी को भी नहीं था कि भूत क्या चीज है, लेकिन डरते सब थे। जब बड़े हुए तो समझ में आया कि भूत तो कुछ होता ही नहीं है, बेकार में ही डरते रहे। लोगों के दिमाग में रिस्क का हवा बैठा हुआ है। असल में लोग फियर ऑफ रिस्क के शिकार हैं। रिस्क तो वो जानते ही नहीं। ये मनगढ़ंत हवा कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है मैं बताता हूँ। बचपन में मेरा एक दोस्त था, माँ बाप का इकलौता बेटा। इकलौता था तो माँ बाप उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप में से कुछ लोग अपने पैसे को लेकर रहते हैं। कहीं मेरे दोस्त को कोई चोट ना लग जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, पतंग नहीं उड़ाओ छत से गिर जाओगे, क्रिकेट मत खेलो चोट लग जाएगी, स्विमिंग नहीं करो डूब जाओगे, साइकिल मत चलाओ गिरोगे तो चोट लगेगी। हर जगह अपने साथ ले जाना, कभी अकेला ना छोड़ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है, सब चीज के रूल्स बने हुए थे और हर बात पे कंट्रोल। रिस्क से बचाने के लिए उसके माँ बाप ने एकदम प्रोटेक्टेड माहौल बना रखा था, सारे खतरों से दूर, रिस्क फ्री। लेकिन एक खतरे का उनके पेरेंट्स को भी अंदाज नहीं था, और वो ये कि इतने इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में इतने कंट्रोल्स के साथ वो मेरा दोस्त बड़ा होकर एक वेजिटेबल बन गया, बिल्कुल
कद्दू की तरह। सब दोस्त उसको कद्दू ही बुलाने लगे थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लूज कर चुका था। उसकी चाल में घबराहट होती थी, हाव भाव बहुत सहमे हुए होते थे। कोई भी गेम नहीं खेल पाता था। किसी भी अनजान आदमी से बात करने में हकला जाता था। इतना दब्बू बना दिया था उसके माँ बाप ने कि वो हर समय सहमा सहमा रहता था। कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाता था। कोई दूसरा उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी खुद की सोच तो मर चुकी थी। उसका मानसिक विकास ही नहीं हुआ। किसी भी नौकरी के इंटरव्यू में वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया और इस वजह से उसकी कहीं भी नौकरी भी नहीं लगी। उसके पिताजी ने कहीं से जुगाड़ करके एक छोटी मोटी नौकरी उसके लिए लगवा दी थी। क्या पब्लिक क्या स्टाफ सब उसकी खिल्ली उड़ाते थे, उसको बेवकूफ बनाते रहते थे। एक मजाक का आइटम बन गया था वो सबके लिए। वहीं उसने पूरी जिंदगी गुजार दी। बाकी हम सारे दोस्त जिनको उनके पेरेंट्स ने डिसिप्लिन में तो रखा लेकिन इतना बांध के नहीं रखा, काफी हद तक खुला छोड़ा, वे सब हर फील्ड में लाइफ का मजा लेते रहे। हरफन मौला थे, लाइफ को जीते रहे, अच्छी अच्छी नौकरियों में गए या अच्छे काम धंधे किए और एक बेहतरीन जिंदगी बसर करी। लेकिन मेरे उस दोस्त की जिंदगी उसके माँ बाप ने रिस्क के हौवे को लेकर बर्बाद कर दी। बस यही फर्क पैसे को लेकर भी है। अनजाने रिस्क के डर से जो लोग पैसे को सीने से लगा कर रहे, उसके साथ अपना अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काट पाए। वो हमेशा पैसे के लिए परेशान रहे। हाय कहीं मेरा पैसा कम ना हो जाए, हाय कहीं मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। बस उनका पैसा भी कद्दू बन के रह गया। और जब कुछ वर्षों में उन्होंने अपने पैसे का ये हश्र देखा तो उन्होंने दोष अपनी गलती को नहीं दिया, बल्कि दोष दिया अपने हालात को, अपनी फूटी तकदीर को, बाकी दूसरे लोगों को, सरकार को और शायद बैंक्स और आरबीआई को भी। न तो उनके पास रिस्क समझने का कोई तजुर्बा था और न ही उन्होंने उसे समझने के लिए किसी तजुर्बेकार की हेल्प ली। नो रिस्क करके और उस रिस्क की परिभाषा भी खुद ही गढ़ के अपने पैसे का कद्दू बना दिया। दोस्तों एक बात आप गांठ बांध लें, रिस्क तो पैसे के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ है, जन्म जन्म का नाता है। आपके पास पैसा है तो रिस्क भी है, चाहे पैसा किसी भी शेप में हो, नकद हो, खाते में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, उधार पे दिया हो या लोन लिया हो, जेब में हो या लॉकर में हो, पैसा सब जगह खतरे में है और सब जगह अलग अलग तरह का रिस्क ही रिस्क है। हर बंदे के लिए रिस्क की डेफिनेशन भी अलग है। किसी एक के लिए एक रिस्क दूसरे के लिए वो रिस्क नहीं भी हो सकता है। रिस्क और पैसे को आप अलग नहीं कर सकते। जिंदगी भर रिस्क या खतरा पैसे के साथ चपक के चलेगा। एक्सपीरियंस की कमी के कारण बहुत से लोग रिस्क को समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिर है क्या, असली रिस्क क्या है। इस वजह से कई लोग जो रिस्क नहीं है उसको भी रिस्क समझ लेते हैं और जो वाकई रिस्क है उसकी उनको भनक भी नहीं। उनका पैसा डूबने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। उनको पैसे की कमी भी उसी वजह से झेलनी पड़ती है। वो ऐसे खतरों से अपने पैसे को बचाते रहे जो वाकई में खतरे थे ही नहीं, या ऐसे खतरे थे जिसका उन्हें सामना करना चाहिए था। और जो असली खतरे थे न तो उन्हें उसका ज्ञान था और न ही उन पर ध्यान था। पैसे की तंगी यानी चादर छोटी और पैर लंबे, कितना पैर सिकोड़ेंगे और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या चादर की जगह रुमाल के नीचे सोने लगेंगे। ऐसी हालत बनने का एक बहुत बड़ा कारण है खतरे के बारे में गलतफहमी होना। खतरे को जानना, समझना और उसका सामना करना बहुत जरूरी है। बचपन में हमारी क्लास का एक लड़का बात बात में धमकी देता था कि अगर गंगू भैया को पता लगा तो वो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे, गंगू भैया तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू यहीं ठहर, मैं अभी गंगू भैया को बुलाता हूँ, फिर देखना क्या हाल करते हैं वो तुम्हारा। गंगू भैया बात में करते हैं, पहले छुरा घोंप देते हैं। हम सब गंगू भैया के नाम से बहुत डर गए थे। गंगू भैया का नाम ले लेकर उस बंदे ने अपनी दादागिरी बना रखी थी और न जाने कितने लोगों की धुनाई भी कर दी थी। लोग चुपचाप उससे पिटकर गंगू भैया के डर से कुछ कह नहीं पाते थे, पलट कर भी नहीं मारते थे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये गंगू भैया है कौन। जब उस बंदे की दादागिरी बहुत अति कर गई तो एक दिन हम कुछ दोस्तों ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी और धुनाई करके उसको ताव में आकर कहा कि जाओ बोल दे अपने गंगू भैया से, जो कर मिले वो कर ले। डरे तो थे हम लोग, लेकिन आखिर कब तक झेलते उसकी दादागिरी भी। एक दिन निकल गया, 2-3 दिन निकल गए, लेकिन ना तो गंगू भैया आए ना ही उनका कोई गुर्गा। हमारी हिम्मत और बढ़ी, दिलों में उबाल तो था ही। 3-4 दिन बाद बिना किसी वजह के हम लोगों ने उसकी फिर धुनाई कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। तब समझ में आया कि गंगू भैया तो कोई है ही नहीं, वो सिर्फ हमें डराने के लिए एक मनगढ़ंत नाम लेता था और अपनी दादागिरी चलाता था।
तब समझ में आया कि खतरे को समझकर उसको आंकना बहुत जरूरी है। बिना रिस्क को समझे उससे डरते रहना बहुत बड़ी गलती है, वरना डर डर के जिंदगी भर जीना पड़ेगा। कौन था ये गंगू भैया, कभी सोचा ही नहीं। डरते रहे, मार खाते रहे, पिटते रहे। इसी तरह पैसे से जुड़े रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है। कहीं वो रिस्क भी गंगू भैया की तरह काल्पनिक तो नहीं, मन का वहम तो नहीं है। पैसे से जुड़ा ये गंगू भैया कौन है, इसी बात को मैं अपने मेन लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाता हूँ। छोटे थे तो अंधेरे के नाम से ही डर लगता था, शायद किसी अनजान खतरे को लेकर, लेकिन लाइट जलते ही डर दूर हो जाता था। यहाँ भी ज्ञान का अंधकार है, रिस्क के बारे में ज्ञान का अंधेरा है। एक बार ज्ञान की बत्ती जलेगी तो डर अपने आप दूर हो जाएगा और लोग सही रास्ता पकड़ लेंगे। आगे खतरनाक मोड़ है, ये बोर्ड देखकर आप वापस नहीं आते हैं और ना ही अपना रास्ता बदलते हैं, आप उस मोड़ को केयरफुली नेगोशिएट करते हैं। दोस्तों, जिंदगी तो खतरों से जूझने का ही नाम है। पैसे को लेकर अनेक खतरनाक मोड़ आएंगे, लेकिन आपको उनको बहुत केयरफुली नेगोशिएट करना होगा, आगे बढ़ना होगा, वरना जो मैंने शुरू में मुसीबत 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 बोला वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। रिस्क को समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए और मेरे एक्सपीरियंस से अपने पैसे के साथ जुड़े हुए रिस्क को भली भांति समझिए और फिर सही कदम उठाइए। जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। अपने लंबे तजुर्बे से आपके नुकसान को बचाना चाहता हूँ, आपका फायदा कराना चाहता हूँ। जो भी करिए पढ़कर, ठीक से समझकर, सोचकर करिए। अपने और अपने परिवार के भविष्य के साथ मत खेलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।